Hello student, today I am going to start the second unit of class 11th physics, that is the motion in straight line. ऐसे तो मोशन को हम लोग 7-8 क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस समय ज्यादा रटने की स्थिति होती है, समझने की स्थिति थोड़ा कम होती है। अभी क्लास 11th में आकर के हम लोग मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे और समझते हुए आपको ये हम बताते जाएंगे कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मोशन का मेजरमेंट कैसे करते हैं और अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो कॉन्टेंट्स के अनुसार आज हम लोग शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को वन डायमेंशनल मोशन भी बोलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग कुछ खास पॉइंट्स लिए हैं जो एक बेस का काम करेगा, इसको जानना जरूरी होता है। पहला बेसिक पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट किसको कहेंगे? इसी का नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोग जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, चाहे कुछ भी हो, किसी खास पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। जिस तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है उसी तरह का हम लोग वो फिक्स पॉइंट भी कंसीडर करते हैं। तो फिक्स पॉइंट को समझने के लिए हम लोग कुछ छोटा मोटा एग्जांपल ले लें। जैसे आपको अपना हाइट मेजर करना हो तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करते हैं या स्केल के 0 के रेस्पेक्ट में करते हैं, तब बताते हैं कि हमारा हाइट 5.5 फीट है, 6 फीट है, वो 0 के रेस्पेक्ट में। ये हाइट मेजर करने का फिक्स पॉइंट हुआ। दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे एक गाड़ी खड़ी है, बस खड़ी है, उसका स्पीड 0 है और एक दूसरी गाड़ी जो चल रही है उसका स्पीड 40 है। तो हम लोग कहेंगे कि 0 स्पीड के रेस्पेक्ट में उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। या कोई पेड़ हो, पेड़ का स्पीड 0 है तो उसके रेस्पेक्ट में मूविंग बॉडी का स्पीड जो हम लोग काउंट करते हैं वो 0 के रेस्पेक्ट में काउंट होता है। उसी तरह से 2 बसें हैं ए और बी, और दोनों बस यदि पैरेलल चल रहा है सेम स्पीड से, तो हम लोग कहेंगे कि एक बस के रेस्पेक्ट में दूसरे बस का स्पीड 0 है, या दूसरे बस के रेस्पेक्ट में पहले बस का स्पीड 0 है, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस है ही नहीं। इसी तरह से हम लोग फिक्स पॉइंट को अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए हम लोग अलग अलग उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फिक्स पॉइंट को लेते हैं। अभी हम लोग देखें कि फिक्स पॉइंट जनरली हम लोग XYZ कोऑर्डिनेट का 0 लेते हैं। जब प्रैक्टिकली हम लोग मेजर करते हैं तो सही में कोई पॉइंट लेते हैं, और किताब कॉपी में पढ़ने लिखने के लिए फिक्स पॉइंट हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन को बोलते हैं। हम लोग यहां पर एक छोटा सा डेफिनेशन लिखे, उसको देखिए। फिक्स पॉइंट इट इज द रेफरेंस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू विच एनी फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। आप एक एग्जांपल है छोटा सा, उसको देखिए। एक पेड़ है जो फिक्स है और इस पेड़ से x डिस्टेंस पर एक बॉडी रखी है। अब ये टाइम बीतता जा रहा है T1 से T2, T2 से T3, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। देन व्हाट वी से, वी विल से दैट द पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट मीन्स ट्री डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, so this body is said to be at rest with respect to this fixed point। वही चीज डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है।
तो रेस्ट बोलने का मतलब हुआ किसी बॉडी के रेस्पेक्ट में यदि उसका डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन नहीं बदल रहा है तो हम लोग उसके रेस्पेक्ट में इसको फिक्स्ड बोलेंगे या रेस्ट बोलेंगे। दूसरा है मोशन। अब उसी का उल्टा ले लीजिए, मोशन में किसी बॉडी को हम लोग कब बोलेंगे? इफ द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, the body is said to be in motion with respect to that frame of reference or that point, fixed point। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहां पर वही पेड़ है, ये फिक्स है, इसको हम लोग फिक्स पॉइंट मान लिए और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है एक बॉडी अभी x1 डिस्प्लेसमेंट पर था, अभी t2 टाइम पर x2 में चला गया, t3 टाइम पर x3 में चला, यानी कि वो मूव कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि ये बॉडी इसके रेस्पेक्ट में मोशन में है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। अब रह गई बात, रेस्ट को तो वहीं हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उसके आगे कुछ है नहीं। हम लोग मोशन को मेजर कैसे करेंगे? सो मेजरमेंट ऑफ मोशन। हमारे पास मोशन को मेजर करने का दो तरीका है, एक स्पीड, दूसरा वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम लोग स्केलर और वेक्टर थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि डिस्टेंस हमारा स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो जब हम लोग स्पीड का बात करते हैं तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का बात करते हैं। पर सेकेंड जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको स्पीड बोलेंगे, उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर बोलिए। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर यूज हुआ है। दूसरा है वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब्ड पर यूनिट टाइम। ये वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग एरो डाल करके वेलोसिटी को दिखाते हैं, स्पीड में एरो नहीं देते क्योंकि स्केलर है। दोनों का यूनिट किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड होगा, केवल फिजिकल क्वांटिटी के नेचर में फर्क है। लेकिन वेलोसिटी को हम लोग एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं और ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके आगे हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। यहां हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले फ्लो चार्ट। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ा जाए कि ये लेसन अच्छी तरह से पूरा हो। तो एक फ्लो चार्ट हम आपको दे रहे हैं, उसको देखिए आप। इस सीक्वेंस में यदि हम लोग पढ़ते हैं पूरा मोशन को तो कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। जैसे सबसे पहले बेसिक पॉइंट, अभी हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक पॉइंट, इसके पहले बेसिक पॉइंट ही, बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे थे। इसका एक टॉपिक बाकी है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस मेजरमेंट ऑफ मोशन। अभी हम लोग पढ़ लेंगे इसको। इसके बाद दूसरा टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में मोशन को कितने तरह से हम लोग देखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारी बातें होंगी। और थर्ड स्टेप में हम लोग हर तरह के लीनियर मोशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे, कितने तरह के फॉर्मूले हो सकते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन एंड डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फ्रॉम इट। यहां से हम लोग ग्राफिकल स्टडी करेंगे मोशन का कि ग्राफ क्या कहता है, किस तरह के मोशन का ग्राफ कैसा होगा, एक मोशन को ग्राफ के जरिए दूसरे मोशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है इंटरचेंजिंग ऑफ फॉर्मूला फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला हैं, उस फॉर्मूले को, एक फॉर्मूले को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करें, ये चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ मोशनल इवेंट यूजिंग कैलकुलस। कैलकुलस के थ्रू हम लोग कैसे इसको समझ पाएंगे, मोशन को कैसे समझेंगे। अब कैलकुलस हम लोग थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देख लिए हैं, उसी को यूज करके हम लोग मोशन के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट लास्ट में हम लोग मोशन को कैसे मेजर करते हैं वहां तक पढ़े थे।
अभी हम लोग देखते हैं एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस मेजरमेंट ऑफ मोशन। मोशन को हम लोग दो तरह से मेजर करते हैं, एक एवरेज में, एवरेज स्पीड बोले, एवरेज वेलोसिटी बोले, दोनों में फर्क क्या है वो आपको हम बता दिए हैं। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम जब हम लोग लेंगे, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम लेंगे तो एवरेज स्पीड होगा। ये पेन पेपर से कैलकुलेट करने का चीज है। उसी तरह से नेट डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरा जगह गए, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टाइम कितना हुआ, दोनों को डिवाइड करेंगे या रेशियो निकालेंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। यानी एवरेज के लिए हम लोग टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करते हैं। दूसरा इंस्टेंटेनियस मेजरमेंट ऑफ मोशन, हम लोग इसमें इंस्टेंटेनियस हमेशा वेलोसिटी बोलते हैं, स्पीड नहीं बोलते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है हर एक क्षण वेलोसिटी का मेजरमेंट। जो स्पीडोमीटर हमें बताता है, हम लोग बाइक चलाते हैं और बाइक जितना हम लोग एक्सेलरेटर लेते हैं, देखते हैं कि स्पीडोमीटर का पॉइंटर उस तरह से भागता है, वो हर एक क्षण का हमारा स्पीड बताता है, वेलोसिटी बताता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉलेस्ट टाइम यानी dx बाय dt बोलेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बोलेंगे। ऐसा हमारा मेजरमेंट होता है। ये मेजरमेंट हमारा स्पीडोमीटर करता है, हर एक क्षण का डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड करता है और हर एक क्षण का वेलोसिटी बताता है। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसको देखिए आप कि ए से बी, ए और बी दो प्लेसेस है, दोनों के बीच का सेपरेशन है 50 किलोमीटर, और इस 50 किलोमीटर में डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए यदि हम लोग एक बाइक का यूज करते हैं तो बाइक को 50 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लग जाता है। तो हम लोग एवरेज स्पीड वेलोसिटी निकालेंगे 50 बाई 2 25 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब रियलिटी पर आइए आप, रियलिटी में क्या हो रहा है, जब हम बाइक से जा रहे हैं तो अलग अलग पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, ए से बी के बीच में। किसी पॉइंट पर स्पीडोमीटर का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, आगे गए तो 80 कर लिए, फिर कुछ हर्डल्स आया तो स्पीड फिर 20 हो गया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड वेलोसिटी काउंट करने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम लिया, पेन पेपर से कैलकुलेट किया, लेकिन इंस्टेंटेनियस मेजरमेंट ऑफ मोशन में हर एक क्षण का जो वेलोसिटी है, हर एक क्षण का जो वेलोसिटी है वो स्पीडोमीटर मेजर कर रहा है। अब स्पीडोमीटर जो मेजर कर रहा है ये हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा। अब ये देखिए कर्व लाइन है, इस लाइन पर ये भले ही टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन हर एक क्षण का जो वेलोसिटी होगा वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा, यानी डायरेक्शन भी अलग होगा। ये ए का डायरेक्शन इधर है, ए बी का डायरेक्शन इधर है, सी का डायरेक्शन इधर है, यानी हर एक पॉइंट पर जो हम लोग वेलोसिटी मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर जो मेजर करता है वो डेफिनेटली एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, स्पीड नहीं होता है। हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम इतना ही दूर तक करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये फ्लो चार्ट के अनुसार टाइप्स ऑफ मोशन को देखेंगे, और तब तक आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। थैंक यू।